नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आशुतोष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विधि जागरण मंच में, जहां हम सभी लोग प्रमुख कानूनों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं भारत ही नहीं, इस विश्व के मानव समुदाय के मध्य सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले कानून और जिस कानून के माध्यम से सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस प्राप्त होती हैं एवरेज एवरीडे, उस कानून के संदर्भ में चर्चा करेंगे। उसका नाम है RTI 2005 यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जो RTI के तहत एप्लीकेशन लिखी जाती है वो कैसी लिखी जाती है, किस प्रकार से सूचनाएं मांगी जाती हैं और सूचना मांगने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं संबंधित अथॉरिटी द्वारा की जाती हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो प्रारंभ करूं, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और लोगों के लिए सुविधाजनक हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब भारत में गुलामी का काल था तो उस समय एक ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1923 में ये आया था, जिसके माध्यम से ये कह दिया गया था कि जितनी भी सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को शेयर नहीं करेंगी। ये कॉन्फिडेंशियलिटी का मामला था, सुरक्षा का मामला था राष्ट्र, क्योंकि उनको हमारे ऊपर शासन करना था, रूल करना था, डिक्टेटरशिप करनी थी। इसकी वजह से उन्होंने ऐसा निर्णय लिया था। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और इन मौलिक अधिकारों में जो सबसे ज़्यादा चर्चित मौलिक अधिकार है वो है आर्टिकल 21 का, जिसे कहते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और साथ ही साथ दूसरा जो सबसे ज़्यादा चर्चित होने वाला उसके अंतर्गत आर्टिकल है वो है आर्टिकल 19, जिसका 19(1)(a) ये कहता है कि सभी को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से ही और प्रत्येक व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। इन्हीं दोनों आर्टिकल्स को और विस्तृत रूप देने के लिए सबसे पहले वर्ष 2002 में एक एक्ट आया था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, जिसको रिप्लेस किया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने, जिसके माध्यम से आप किसी भी पब्लिक ऑफिस, पब्लिक अथॉरिटी या प्राइवेट अथॉरिटी से भी अथवा थर्ड पर्सन से भी कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं या कोई थर्ड पर्सन भी कोई सूचना प्राप्त कर सकता है। ऐसा इसमें प्रोविजन किया गया है। तो इसके प्रोविजंस को लेकर के हम वीडियो बनाएंगे कभी, लेकिन ऐसे मोटे तौर पर अगर आप जान लीजिए तो इसकी जो धारा 7 है, सबसे पहले जो धारा 6 है उसका जो खंड पहला है यानी कि 6(1), वो ये प्रोवाइड करता है कि जो भारत का सिटीजन है, जो भारत का नागरिक है, वो किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकता है। और साथ ही साथ इसके पूर्व के जो सेक्शन है, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, यह प्रोविजन करते हैं। सेक्शन 3 तो यह प्रोविजन करता है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ ए राइट टू इंफॉर्मेशन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 ये कहते हैं कि जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो भी पब्लिक अथॉरिटीज़ इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के परिधि में आ रही हैं, उन सभी को 100 दिनों के अंदर अपने आय व्यय का, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति का और भी जो भी उनके लेखे जोखे हैं, जो भी उनके अकाउंट्स और डाटा हैं, वो 100 दिन के अंदर पब्लिक करेंगे, अथवा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वो डिपेंड करता है कि वो एजेंसी जो है वो सेंट्रल एजेंसी है या स्टेट एजेंसी है, अथॉरिटी है, उसके आधार पर। अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है तो ऐसी
इंफॉर्मेशन वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देगा, जिसे जन सूचना अधिकारी कहते हैं, PIO। और इसकी जो धारा 6 है उसका 1 है, यह प्रावधान करता है कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसको प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक भारत के नागरिक को होगा। अब हम ये देखते हैं कि यह एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है। सबसे पहले ऊपर आप लिखेंगे सूचना के लिए आवेदन, फिर आप लिखेंगे सेवा में, जैसे आप मान लीजिए किसी विद्यालय के प्रबंधक से या प्रिंसिपल से कुछ चाहते हैं तो लिखेंगे उस विद्यालय के प्राचार्य फलाना इंटर कॉलेज, या जो इंटर कॉलेज कोई भी मान लीजिए XYZ इंटर कॉलेज / जन सूचना अधिकारी उस जनपद का नाम जिस जनपद में वह विद्यालय स्थित है, इतना लिखेंगे। फिर आप जनपद का नाम लिखेंगे और फिर विषय लिखेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ सूचनाओं के संदर्भ में या कुछ सूचनाओं के लिए आवेदन। फिर आप उसके नीचे लिखेंगे महोदय, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6 उपखंड 1 के तहत आपसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर वांछित हैं। फिर आप नीचे लिखेंगे पहला यथा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, जितने भी जो भी आपके प्रश्न, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। या प्रश्न की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 उपखंड 1 के अंतर्गत आपसे निम्नलिखित सूचना अपेक्षित है, लिखेंगे। उसके बाद नीचे अपना एप्लीकेंट का नाम लिखेंगे, इस तरफ डेट लिखेंगे और उसको एक लिफाफे में भरकर उस विद्यालय को और जन सूचना अधिकारी को भेज देंगे। इसके बाद इसके लिए जो धारा 7 प्रोविजन करती है कि अधिकतम समय जो इसके लिए निर्धारित किया गया है वो है 30 दिन। अगर 30 दिन के अंतर्गत आपको ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो आप उसके, या आपको जो सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना से आप प्रसन्न नहीं है, या आपको लगता है कि आपको गलत सूचना मिल गई है, या आपको मिली जुली सूचना मिली है, प्योर सूचना नहीं मिली है, आप एग्रीव्ड हैं, अगर उससे व्यथित हैं अगर आप, तो आप ऐसी सूचना प्राप्ति के लिए ऐसे अधिकारी के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। धारा 21 के अंतर्गत जो उसका सुपीरियर अथॉरिटी होगा, उस सुपीरियर अथॉरिटी को आप अपील करेंगे कि निम्नलिखित दिनांक को इस जिले के जन सूचना अधिकारी और उस विद्यालय के प्रिंसिपल से यह सूचना मांगी गई थी, जिस सूचना से मैं प्रसन्न नहीं हूं, या ससमय वह सूचना हमें प्रेषित नहीं की गई है, जिसकी वजह से यह अपील आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और उनके लिए भी 30 दिन का ही समय निर्धारित होता है। और अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस है, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो कार्यालय है, वह भी RTI के अंतर्गत आता है और उसके संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वह सार्वजनिक की जानी चाहिए। और RTI के माध्यम से भारत का कोई भी नागरिक ऐसी सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। केवल जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, यही एजेंसियां ही ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है, या यूं कहें कि ऐसी एजेंसियां इसके दायरे में नहीं आती हैं, इससे एग्जेम्प्टेड हैं, यानी कि RTI के अंतर्गत नहीं आती हैं। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो हुआ, CBI हुआ, CID हुआ, असम राइफल्स हुआ, SPG हुआ, जो भी